Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So in today's class we all try to learn, or we all will try to learn some topics related to decimals. All these topics I had already told you in your previous classes, but for the sake of revision, I'll write some important points here. So in our chapter decimal, we all know that Yes, sir. हम लोग अपने चैप्टर डेसिमल जब भी ऐसे स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को पता है कि ये डेसिमल होता क्या है, ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. डेसिमल मीन्स हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट से, ठीक है. नाउ इफ वी हैव अ नंबर, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर 5114, तो यहाँ ऐसे पॉइंट यूज कर दिया है, 0.2543. सो दिस इज अ नंबर, ये एक नंबर है हमारे पास. नाउ इफ वी आस्क यू दैट, अगर हम ये पूछें कि दिस इज योर डेसिमल एंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये क्या चीजें लिखी हुई हैं, तो विल से दैट दिस पार्ट इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट. This part is known as integral part. Now on the right side of the decimal, decimal के right side में ये जो भी नंबर लिखे हैं, these are known as fractional part, या फिर इसको decimal part भी हम लोग बोलते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं this is fractional part या फिर decimal part, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट. तो इट मीन्स दैट इन ईच एंड एवरी नंबर वी हैव टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज इंटीग्रल पार्ट विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल. डेसिमल के लेफ्ट में जो भी लिखा होता है वो हमारा होता है इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के राइट में जो भी लिखा होता है दैट इज known as fractional part or decimal part. ठीक. Now after this we'll try to learn about how can we represent this decimal into fractional part. अगर हमें पता करना है कि कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल. सपोज वी हैव हियर 10.5, हमारे पास ये 10.5 है. ईयर 10 जो कि लेफ्ट में लिखा है डेसिमल के, दिस इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट. नाउ दिस इज 5 is our here fractional part. So we can say that our number is 10.5. हमारा यहाँ पे नंबर है 10.5. अब इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, दिखाना है फ्रैक्शनल पार्ट में. फ्रैक्शनल पार्ट या फिर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में शो करना है. तो इसकी मीनिंग ये है कि हमें इस नंबर को शो करना है, दिखाना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में. तो इन टाइप के नंबर्स को हमें जब भी ऐसे शो करना रहे तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं. पहले हम लोग ऐसे एज इट इज नंबर लिख देंगे इक्वल टू 10.5, फिर इसके नीचे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स अपॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर में अपने कुछ नंबर्स लिखेंगे. क्या नंबर लिखेंगे? फर्स्ट विल राइट हियर 1, हम लोग नीचे ऐसे 1 लिखेंगे. नाउ अब इसके बाद में हम ऊपर से डेसिमल रिमूव करेंगे, ऐसे डेसिमल यूँ रिमूव करते हैं, ठीक है. तो हमें देखना है कि जो ये डेसिमल के राइट साइड में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं. तो अभी यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में हियर इज ओनली 1 डिजिट, 5 है, सिर्फ 5 लिखा है, दैट मीन्स ओनली 1 डिजिट इज हियर. तो हम लोग यहाँ पे 0 यूज कर देंगे. इट मीन्स दैट 1 0 10. तो हमने तो यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दिया है. डेसिमल रिमूव करने की मीनिंग ये है कि दिस विल बिकम 105. यस सर. ऊपर हमें मिल जाएगा 105 और नीचे मिल जाएगा 10, ठीक है.
सो अब ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ चुका है नंबर। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज 10.5। नाउ सिमिलरली इफ आई राइट हियर अनदर क्वेश्चन, अगर एक हम और क्वेश्चन लें, वी हैव हियर 415.724। वी हैव दिस नंबर, हमारे पास ये नंबर है। तो अब इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे इक्वल टू लिख करके फिर ऐसे जो नंबर है एज इट इज ऐसे लिखते हैं 515.724। फिर हम लोग नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको अपॉन बोलते हैं। नाउ देन वी रिमूव दिस डेसिमल। अब इस डेसिमल को हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने से पहले यहाँ पे नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग जब इस डेसिमल को ऐसे रिमूव करेंगे यहाँ से, तो देखते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में कितने डिजिट्स थे। तो इन फ्रैक्शनल पार्ट भी है भैया 1 2 3 4, देयर आर 4 डिजिट्स। तो इट मीन्स वी हैव टू पुट 0 हियर 4 टाइम्स। दैट मीन्स हमें यहाँ पे 4 0 पुट करना है, 3 4, ठीक है। दैट मीन्स in denominator we get here 10,000. so our number is, जो हमें फ्रैक्शन वाला नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 515। डेसिमल तो यहाँ से हट गया है, फिर आगे 7 2 3 4 अपॉन 10,000। देखिए 1 2 3 4 0 है, तो 2 3 4, ठीक है। सो दिस नंबर इज नोन एज फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 515.7234, 515.7234। Is it done? Any confusion in this part? Yes, sir. No, sir. Yes. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शनल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल को हमने किस में कन्वर्ट किया है, फ्रैक्शन में। तो इजी है, आप लोग इसको ऐसे अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखी। एक ये सीखा है कि इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, फिर उसके बाद डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब कुछ नई चीज़ सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यूज। अब हमें डेसिमल की प्लेस वैल्यूज ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्लेस वैल्यूज ये होती क्या हैं और डेसिमल नंबर्स में प्लेस वैल्यूज क्या होंगी हर डिजिट्स की। तो इफ आई वांट टू राइट हियर अ नंबर, अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखें, तो सपोज आवर नंबर इज 2 1 3 4 9, देन पॉइंट 6 7 8 5 3। तो हमने ऐसे कोई एक नंबर लिखा हुआ है, ये कौन सा नंबर है 21,349.67853। अब इस नंबर में हमें सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज बतानी है। प्लेस वैल्यूज मीन्स कि ये नंबर्स हमारे कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं, किस प्लेस पे लिखे हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं। तो इन टाइप के नंबर्स को लिखने के लिए हम लोग पहले जान लें कि इनकी प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर डेसिमल, जो ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम अपने इस नंबर को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लें। 2 1 3 4 9, देन पॉइंट 6 7 8 5 3, ये नंबर था हमारा, ठीक है। तो हम ये डेसिमल, ये जो डेसिमल है, दिस डेसिमल इज, इसको डेसिमल को या तो पॉइंट हम बोल दें या तो डेसिमल ही बोल दें। तो अभी हम यहाँ पे इसको चलिए डेसिमल ही लिख दे रहे हैं, डेसिमल, ठीक। अब डेसिमल के लेफ्ट में जो भी हमारे नंबर्स हैं, इसलिए तो आप लोग को पता ही है इंटीग्रल नंबर्स की प्लेस वैल्यूज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट डिजिट इज 1, नाउ सेकेंड डिजिट इज
ऑन द प्लेस ऑफ टेंस, ठीक है। थर्ड डिजिट इज 100, देन 1000। इंटीग्रल पार्ट में सारी प्लेस वैल्यूज वही सेम होती हैं। 1000, आफ्टर 1000 वी हैव हियर 10,000। इज इट दैट? Yes, sir. यस। देन आफ्टर 10,000 क्या होती है प्लेस वैल्यूज? lakhs, ठीक है। देन 10 लाख, ठीक है। सो दीज आर द प्लेस वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट की प्लेस वैल्यूज ये होती है। इट मींस दैट इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, सो आप क्या बताएंगे 4 की प्लेस वैल्यू हियर? यू विल से दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज टेंस। क्या है? 4 टेंस, ठीक है। Yes, sir. नाउ अब चलिए देखते हैं डेसिमल के राइट साइड में, ठीक है। डेसिमल के राइट साइड में हम प्लेस वैल्यूज देखेंगे। तो फिर दिस इज टेंथ, TENTHS, टेंथ। देन सेकेंड नंबर इज 100th, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 100th, ठीक है। यहाँ पे देखिए TH ये लगे हुए हैं, THS 100th। नाउ देन 10th, 100th एंड देन 1000th, देन 10,000, THOUSAND, 10,000, then lakh, LAKH. Sir. Yes. Yes. Any confusion? I'm going to draw line here, ठीक है, ताकि ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यूज क्या क्या हैं। Yes. Yes, sir. So any confusion in this part? किसी को इसमें कोई confusion? Yes. So इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट और ने डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यूज को पता कर लिया, Yes. ठीक है। नाउ अब चलिए इनकी एग्जैक्ट प्लेस वैल्यूज हम लोग लिखते हैं 1 by 1 इसको नंबर्स के फॉर्म में। सो अभी हमने जो ऊपर लिखे हैं ये ब्लू कलर में, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड के फॉर्म में है। अब इनको नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। सो टू राइट दीज इन नंबर्स फॉर्म, अगर हमें इनको नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो देखिए वंस मीन्स कि अब कोई भी नंबर हो उसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोई भी नंबर उसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। टेंस मीन्स जो भी नंबर है उसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 मीन्स कि जो भी नंबर हो उसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 मीन्स कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर में। 10,000 मीन्स कि उस नंबर में 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड लाख मीन्स कि लाख से 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस इज 10th। अब आते हैं अपने डेसिमल पार्ट में। तो इन डेसिमल पार्ट हियर इज 10th। सो 10th को हम लोग लिखते हैं 1/10। कैसे लिखेंगे? 1/10। 100th को हम लोग लिखेंगे 1/100। 1000th को हम लोग लिखते हैं 1/1000, ठीक है। 10,000 को हम लोग लिखते हैं 1/10,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये नंबर्स के फॉर्म में इनकी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। सो अब यहाँ पे 1 by 1 आप इसको देख सकते हैं कि
क्या है, अगर 9 की कोई पूछे प्लेस वैल्यू, सो प्लेस वैल्यू ऑफ हियर 9 इज 9. नाउ हियर प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 4 इज 4 into 10 कर दीजिए, तो 4 into 10 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40. नाउ सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 3 इज, ये 3 लिखा है 100 के प्लेस पे, तो इसको जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 300. ये 1 है, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 1 बाय 1000 दैट मींस 1000 प्लेस पे है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वी गेट हियर 1000. नाउ नेक्स्ट इज 2. अब 2 10,000 के प्लेस पे लिखा है, तो इट मींस दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 10,000 बाय 2, तो हमें क्या मिल जाएगा 20,000. ठीक है, दिस इज 20,000. फिर यहाँ पे लाख के प्लेस पे कोई डिजिट है ही नहीं हमारे पास. ओके, यहाँ पे डेसिमल यूज है, हम लोग यहाँ पे डेसिमल यूज कर दिए हैं. Now here is 6/10. 6/10 means कि 6 into 1/10, तो हम करेंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे इसके 10. ठीक है, ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा. It means 6/10. Now Yes, sir. Yes, sir. 100 के प्लेस पे अगर हम देखें, दैट मीन्स अब यहाँ 7 है, तो अब 7 की प्लेस वैल्यू हमारे पास 7 into 1/100, तो 7/100. 7/100. इट मीन्स दैट के 100 का 7th पार्ट है ये. नाउ 8 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8/1000, क्योंकि ये हमारा 1000th के प्लेस पे 8/1000. ठीक है, नाउ दिस इज 5 एंड दिस इज 10,000, तो हमारे पास इस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 नीचे डिनोमिनेटर में हमें 10,000 लिखना पड़ेगा. ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000. ठीक है, नाउ the place value of this 3 is Yes, sir. 3/1 lakh. So 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इनकी प्लेस वैल्यूज लिख ली हैं, ईच एंड एवरी डिजिट से. सो जब भी प्लेस वैल्यू आए तो आप इनमें से या तो इस फॉर्म में लिख दीजिए नंबर्स, ठीक है, या तो आप लिख दीजिए ऐसे वर्ड के फॉर्म में, तो किसी भी तरीके से प्लेस वैल्यूज लिख सकते हैं. नाउ इफ वी हैव टू टेल, अगर हमें ये बताना है कि इनका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या, जो हमारा ये नंबर था, इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी ये प्लेस वैल्यूज होती हैं इन ईच डिजिट्स की, अब इनके बीच में सिर्फ प्लस यूज कर देते हैं. कौन सा सिंबल यूज करेंगे, प्लस का. सो लेट्स यूज अ प्लस सिंबल हियर, तो हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे बीच में प्लस यूज कर देंगे. ठीक है, इन सभी को हमने ऐसे प्लस बीच में यूज कर दिया है. प्लस 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 प्लस. ठीक है, तो इजी है, इन क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो दीज आर दी नंबर्स विच आर रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में. ठीक है, सो मतलब कि हमने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीख लिया है. तो सपोज इफ वी हैव अ नंबर 345.7893, अगर हमारे पास ये कोई नंबर है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी नंबर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से सभी को लिख लेते हैं. ठीक है, सो ये हमारा अगर 3 है तो ये 3 कहाँ पे लिखा है, 100 के प्लेस पे लिखा है. सो दिस इज 300. देन प्लस ये 4 हमारा 10s के प्लेस पे है, तो 4 10s मीन्स 40, प्लस ये 5 है 1s के प्लेस पे, तो 5 1s मीन्स 5. नाउ देन प्लस ये 7 है 10th के प्लेस पे है. देखिए ये क्या था 7, ये हमारा पॉइंट था, पॉइंट के बाद ये जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारा 10th के प्लेस पे है, तो क्या लिखा था
अपॉन में 10 कर दिया था सिर्फ, तो 7/10 कर देंगे हम, 7/10। नाउ प्लस, देखिए सेकंड प्लेस पे ये हमारा 8 है, तो 8/100, 8/100, देन प्लस 9/1000, नाउ प्लस 3/10,000। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म अगर दूसरे तरह से लिखना चाहें तो दूसरा मेथड भी है लिखने का। वो कौन सा मेथड है कि इनको पॉइंट के फॉर्म में लिख दीजिए। ये जो नंबर्स हमारे हैं इनको पॉइंट के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये हमारा 300 हो गया, प्लस 40 प्लस 5 प्लस 7/10, 7/10 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर एक डिजिट पहले हम लोग का इसमें पॉइंट लग जाता है, तो 0.7। नाउ प्लस 8/100 मीन्स कि 2 डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल यूज हो, तो अभी 8 है तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 करते हैं हम आगे। इट मीन्स दैट 0.08। ठीक है, ये ऐसे हो गया, प्लस 9/1000। देखो 1 2 3 zeros है यहाँ पे, तो मीन्स दैट कि जो 9 है अभी यहाँ 1 ही डिजिट है, तो हमें 3 डिजिट इसको बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे? 0 इसको आगे लगाने, तो 0 लगा दें, बन गया 3 डिजिट। अब यहाँ डेसिमल यूज करते हैं, प्लस 3/10,000, तो कितने डिजिट के पहले लग जाएगा? 1 2 3 4 डिजिट पहले है ना, तो अभी यहाँ केवल 1 ही डिजिट है। तो अगर बनाने 4 डिजिट तो 1 2 3 4 बन गया ऐसे। तो दोनों में से किसी फॉर्म में आप लिख दीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म, बोथ आर करेक्ट। So in this way we all had seen about our decimal numbers. So let's start another topic. एक और टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक देखते हैं कि कौन सा है। The topic is like fraction and unlike fraction. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि like fraction और unlike fraction होता क्या है। This is like fraction and second one is unlike fraction. Like means कि सेम हो, एक जैसे हो, देखने में एक जैसे लगे। Unlike means देखने में एक जैसे ना लगे। So like fraction it means, एक हम एग्जाम्पल लें, सपोज 23.456, दिस इज अ नंबर, एक नंबर ये है, और एक नंबर हमारे पास और गिवन है 3.709। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन देखने के लिए हमें देखना होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट के डेसिमल के राइट साइड में जो भी लिखा होता है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में 1 2 3 देयर आर 3 डिजिट्स, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, नाउ इन दिस नंबर 3.709, तो इसके भी फ्रैक्शनल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 देयर आर 3 डिजिट्स। ठीक है, तो इफ देयर आर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इन आर फ्रैक्शनल पार्ट, सो दैट नंबर इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास हियर वी हैव these numbers and these numbers having 3 digits in fractional part, so we can say that these numbers are like fraction numbers। ठीक है, ऐसे हम लोग पता करते हैं ये हमारे लाइक फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। ठीक है ना, अब सिमिलरली इसका अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स कि उसमें फ्रैक्शनल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट से सेम नहीं होंगे, अलग होंगे उसमें। तो जैसे एग्जांपल सपोज 23.456, यही हमारा एक नंबर हो गया।
ठीक है। एंड सेकेंड नंबर इज 3.7, ये हमारा एक हो गया सेकेंड नंबर। नाउ अब हमें बताना है कि आर दीज टू नंबर्स लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अब इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं फ्रैक्शनल पार्ट में। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे 1 2 3 देयर आर 3 डिजिट्स, यहाँ पे तो हमारे पास अभी 3 डिजिट्स हैं। लेकिन जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, हियर वी हैव ओनली 1 डिजिट्स, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट थे तो यहाँ पे 1 डिजिट है, अलग हो गए। तो इट मीन्स दैट दीज टू नंबर्स आर अनलाइक फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है, दीज टू नंबर्स आर अनलाइक फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, किसी कोई कंफ्यूजन इसमें, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो इजी है, आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं इफ वी हैव मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, दैट मीन्स कि कोई चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हुई हो, अब उसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में, उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे लिखेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमने जो ये लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, तो ये देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, सपोज वी हैव अ नंबर 12, हमारे पास एक नंबर है 12 होल 15 अपॉन 100, 12 होल 15 अपॉन 100। तो हमारे पास जब भी कोई नंबर ये ऐसे लिखा होता है तो इसकी मीनिंग ये होती है कि दिस इज 12, ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है, और प्लस 15 अपॉन 100, ये हमारा ये जो पार्ट लिखा होता है अपॉन में, दिस पार्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट, सो दिस इज 15 अपॉन 100। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 12 है, दिस इज 12, नाउ प्लस 15 अपॉन 100, तो इट मीन्स दैट अगर हम 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 2 देयर आर 2 zeros है, यहाँ पे 2 0 है, तो अगर हमें इसको पॉइंट में लिखना है तो ये क्या करना पड़ेगा कि आफ्टर 2 डिजिट्स वी कैन यूज डेसिमल हेयर, 2 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल यूज कर देंगे। देखिए 1 2 डिजिट के बाद इधर यहाँ पे हमने डेसिमल यूज कर दिया, यहाँ दैट मीन्स वी गेट हियर 0.15। अब पॉइंट को ऐसे अकेले लिखते नहीं है तो आगे हम यहाँ पे 0 लगा दें, 0.15। तो अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये हमारा 12 था, अब इसमें 0.15 ऐड कर दें हम, तो 0.15, पॉइंट नीचे पॉइंट लिखते हैं ऐड करने के लिए। हम इसको ऐड कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी हमें, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 + 1 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट नीचे पॉइंट, देन 2 + 0 2 और 1, इट मीन्स दैट 12.15 हमें ऐड करना मिल जाएगा 12.15। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने इन नंबर्स को लिखते हैं। जब भी हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगी क्वांटिटीज तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेसिमल नंबर में। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड, तो दोनों मेथड में से जो भी आपको पसंद हो उससे सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक मेथड हम लोग का ये होता है मिक्स फ्रैक्शन वाला सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का एक हमारे पास दूसरा मेथड भी होता है। दूसरा मेथड क्या है, वो ये मेथड है कि हमारे पास ये नंबर है 12 होल 15 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ये मेथड है। दूसरा मेथड कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 को नीचे जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आती है ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक, फिर ये अपॉन यूज है तो यहाँ पे अपॉन यूज कर देंगे।
फिर नीचे यहाँ पे 100 लिखा हुआ था, तो नीचे हम लोग यहाँ 100 ही लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 into 100 क्या मिलेगी वैल्यू? 1200 प्लस 15 लिखा हुआ है तो प्लस 15 अपॉन 100। ठीक है ना। इसको जब हम ऐड करेंगे, देखिए ऐड करना पे क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे। 1200 प्लस 15 व्हेन वी ऐड दिस, हम लोग जब इसको ऐड करेंगे सो वी गेट हियर 1215 अपॉन 100 है, अपॉन 100। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लें। देखिए इसको हमें डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 1 2 2 0 है यहाँ पे, इट मींस दैट डेसिमल हमारा लग जाएगा आफ्टर 2 डिजिट 1 2, दैट मींस यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो हमारा गोइंग राइट हियर दिस इज 1 2 फिर डेसिमल पॉइंट 15 हो गया, डेसिमल यहाँ पे लग गया 1 2 2 डिजिट से के बाद। तो इस तरीके से 12.15 आ गया, 12.15 यहाँ पे भी आ गया। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको पसंद हो सॉल्व कर लीजिएगा। तो इजी है, आप लोग अपने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। So I hope that you all have enjoyed this class. Now if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. All the best to all of you.